चाहिए कि मेरा मानना, क्योंकि मेरा मानना ये है कि सैलरी वो चीज है जो एक एम्प्लॉयर ड्रग की तरह अपने एम्प्लॉइज को देता है ताकि वो उसके साथ रहे। खूबी ये है जब आप रिस्क लेके खुद बाहर जाएंगे और अपने आप के लिए अपनी एक दुनिया खड़ी करेंगे। When you don't depend on salary, but you depend on your skills, your focus, and get out there and do something of your own. So, a big good morning and a welcome to you all. तो मैं जानती हूँ आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे जो आज के हमारे खास मेहमान से यानी सुरेश शेट्टी सर से आप पूछना चाहेंगे। तो माइक आपके पास आएंगे, आपको हाथ उठाना है और आप अपने अपने सवाल जो है वो सीधा सुरेश शेट्टी सर से पूछ सकते हैं। तो सबसे पहला सवाल आगे सर खड़े हुए हैं, इनसे ले लेते हैं। धीरे धीरे सबके पास आएगा माइक, सबको मौका मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा आपको सब्र करना पड़ेगा। Hi. Hello. Hi Tony. Hi. I am the Irishil Bavaskar from Pune. I wanted to ask one thing. आप एक्चुअली एक्टर थे ही, लेकिन आपका स्ट्रगल भी हमने देखा है, आप हिट भी दिए मूवीज, लेकिन आपका मेन बिजनेस होटलिंग है, बरोबर? होटल में आप तो ये कैसे कर पाते हैं? आप होटल और मैनेज कैसे कर पाते हैं? मैं होटल की बात नहीं करूँगा, मैं रेस्टोरेंट की बात करूँगा। होटल यानी F&B साथ रूम्स भी होते हैं, हमारे सिर्फ रेस्टोरेंट थे, पिताजी की रेस्टोरेंट थी और उसे मैं संभालता था। आपके टोटल चेन कितने होटल कितने टोटल आपके? होटल नहीं, रेस्टोरेंट थे, अब एक भी नहीं है क्योंकि मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। तो उसको मैंने खूबसूरती से रेंट पे चढ़ाया हुआ है और बैठे बैठे खाता हूँ मैं। यंग एंटरप्रेन्योर्स काम करते और हम उन्हें बैक करते क्योंकि मेरा मानना है कि रेस्टोरेंट बिजनेस इज अ वेरी पर्सनलाइज्ड बिजनेस, you know, and it's all about hospitality, it's all about service। और वो देना जब मुश्किल हो जाता है तो बेटर है कि आप अच्छे लोगों के साथ जुड़े और उनको वो सपोर्ट दे, वो बैकिंग दे ताकि वो आगे बढ़ सके। वन क्वेश्चन पर पर्सन, थैंक यू वेरी मच, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर सवालों के लिए खड़े हुए हैं। एक सवाल यहाँ थोड़ा पीछे से ले लेते हैं, ब्लैक टी शर्ट वाले सर से। मैं चाहती हूँ कि सबको चांस मिले, सबको मौका मिले सवाल पूछने का। एक सवाल पूछिएगा प्लीज, एक सवाल से। दोनों हाथ ऊपर करेंगे तो सवाल एक ही हो सकता है। हेलो, सबसे पहले कांग्रेचुलेशन धारावी के लिए। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत ही अच्छा आपने रोल प्ले किया है और ऐसे ही आप एंटरप्रेन्योर होने के साथ साथ किस तरह से मैनेज करते हैं, जैसे कि इन्होंने भी पूछा, आपके लिए डेफिनेटली टफ होता होगा, तो कैसे इंस्पिरेशन मिलती है आपको? देखिए, इंस्पिरेशन बिजनेस के लिए हमेशा रही क्योंकि मैं हमेशा रिस्क टेक कर रहा हूँ। मेरी फिल्म बहुत चली थी, लेकिन एक क्रिटिक ने कहा था कि ये धंधा मेरे लिए है नहीं, कि मैं एक्टर बन ही नहीं सकूंगा। वो डर मेरे अंदर बैठ गया था और जब वो डर बैठ जाता है तो कुछ न कुछ सोचने पर मजबूर कर देता है। और मैंने सोचा कि यार अगर ये बिजनेस ना चला मेरा एंटरटेनमेंट का तो कहीं ना कहीं मुझे सेफ रहना चाहिए, एंड इसीलिए मैं अपनी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी मैंने रखी। आज अगर सक्सेसफुल हूँ तो वजह से नहीं है, लेकिन मेरी टीम की वजह से, क्योंकि मेरा मानना है कि हर वो चीज़ सक्सेसफुल होती है जब आपकी टीम अच्छी हो। फैमिली हमेशा टीम नहीं होती, लेकिन आप जो फैमिली बनाते हो अपनी जर्नी में वो टीम होती है और उनका साथ रहना बहुत जरूरी है। तो आई give the credit to my team for doing such a phenomenal job. बिल्कुल, विवेक सर भी यही कहती है कि हमारी टीम जो होती है हमारी मैन पावर हमारी सुपर पावर है। एक सवाल यहाँ से। सुनील जी, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि being as a successful actor, you are in a multiple business. So how do you manage your day schedule, your time, your personal life and professional life with so much busy and hectic schedule?
अरे मेरी लाइफ की बैलेंस शीट में बहुत अच्छा मानता बैलेंस कर लेता हूँ, यू नो। एक्टिंग वो पोजीशन है, मार्केटिंग हर बिजनेस के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, और मार्केटिंग और सेल्स के बिना कोई भी बिजनेस कभी चलेगा नहीं। तो मैं अपने आप को एक मार्केटिंग गुरु मानता हूँ, क्योंकि मैं वो बिजनेस में हूँ जो दुनिया उसमें इन्वॉल्व है। तो मेरी अपनी गुडविल और मेरी प्लेटफॉर्म्स में यूज़ करता हूँ मेरी टीम के साथ काम करने के लिए। मैं उन एंटरप्रेन्योर्स को बैक करता हूँ, खास करके आज की दुनिया में, थैंक्स टू डिजिटल इंडिया, थैंक्स टू द स्टार्टअप इंडिया, एक मौका मिलता है एक एक्टर को, एक यंग एंटरप्रेन्योर, यंग बिजनेस, एक यंग स्टार्टअप में इन्वेस्ट करने का। बट लेकिन फाउंडर कौन है, उसकी बिजनेस क्या है, उस बिजनेस की नीड क्या है, वो कितने प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, वो मैं और मेरी टीम जरूर देखते हैं। वंस अगेन लाइक आई सेड, अगर टीम अच्छी हो और नीयत क्लियर हो, पता हो हमें कि हमें ये अचीव करना है, दुनिया के बारे में दुनिया क्या बोलती है उसके बारे में ना सोचते हुए अगर आगे बढ़ना है, तो आई थिंक टू गो विद अ गुड टीम एंड गुड फाउंडर्स। तो ये स्टार्टअप की इकोसिस्टम, एमएसएमई की इकोसिस्टम बहुत ही पावरफुल है हमारे इस देश में आज। तो मैं उसी का एडवांटेज लेते हुए आगे बढ़ता हूँ और अच्छे टीम्स के साथ जुड़ता हूँ। थैंक यू सर। एक सवाल ये सामने से येलो टी-शर्ट वाले से। गुड मॉर्निंग। सीईओ रोहित बिरला ग्रुप, माय सेल्फ रिंकू बिरला। आपसे एक क्वेश्चन है आपकी इंडस्ट्री को लेकर के। सर आप हो किधर सर, कहाँ हो आप? अच्छा इधर ही है आप, पीछे आपकी इंडस्ट्री से है। अभी एक मूवी बनी थी कश्मीर फाइल्स, अभी उसमें मे बी 15 से 20 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ था, अब उस मूवी ने 300 प्लस करोड़ कमाया था, क्या ये सच है? सर अभी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में देखने नहीं गया हूँ, लेकिन अगर बोल रहा है कोई कि 300 कमा रहा हूँ तो टैक्स भी तो देना ही पड़ेगा ना, तो ज़्यादा टैक्स देने की कोशिश नहीं करेगा वो, लेकिन फिल्म सक्सेसफुल रही है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि हर फिल्म वो रेशियो से सक्सेसफुल नहीं होती। कभी कभार जो सब्जेक्ट अच्छे होते हैं, इंटेंशन अच्छी होती है और ऑडियंस को कुछ ना कुछ प्रोडक्ट में, एंड यूजर को उस प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ दिखाई देता है, तो डेफिनेटली वो सक्सेस रेशियो देती है। वैसे ही आप सुने होंगे गदर के साथ भी वैसे ही हुआ, एक पॉजिटिव फिल्म थी जो 10x 15x से ज़्यादा शायद प्रॉफिट कर चुकी है। तो आप भी प्रे करते रहिए कि हर फिल्म हमारी ऐसे ही चले ताकि हमारी इंडस्ट्री होगा यार, वो घूमता रहता है। राहुल सर ये ऑडियो का कुछ प्रॉब्लम बोल रहे हैं लोग, एक बार आप पहले ऑडियो सर को चेक करिए। अच्छा सुन लिया भाई, सुन लिया, सबका सुन लिया। आवाज आ रही है अभी ठीक से आ रही है? ये वाला माइक दे दूं सर को, पक्का देख लो। अब ये वाला माइक दे रहा हूं, इससे आवाज सबको आ रही है ना? पागल बोल। राहुल जी इस वाले माइक से भी कह रहे हैं आवाज नहीं आ रही। राहुल जी कौन आ रहा है मेरे पास, कौन आ रहा है? सुनाई दे रही, नहीं सुनाई दे रही आप लोगों को? हाँ है तो हाँ बोल दीजिए यार। मीनवाइल कोई बात नहीं, सेनोरिटा, बड़े बड़े देश को छोटी छोटी बातें हो जाती है, थोड़ा सा आप पेशेंस बना के रखिए। वो राहुल सर हमारे ठीक कर रहे हैं। आपके सवाल हो गया सर? नहीं हुआ? आप एक और पूछ लीजिए, कोई बात नहीं। आप थोड़ा सा प्लीज 1 मिनट का पेशेंस रखिए, सब आराम से आपको आवाज आएगी। प्लीज थोड़ा बैठ जाइए सर। थैंक यू। वो घूमता ही रहता मेरे है। पास ऑफर आया है उस मूवी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। उस मूवी की लागत है कम से कम 15 करोड़ रुपए। क्या मैं उस मूवी में इन्वेस्टमेंट करूं या ना करूं? डायरेक्टर कौन है, प्रोड्यूसर कौन है? प्रोड्यूसर सर आरबीजी कंपनी करेगी और वहाँ के डायरेक्टर है आपके राहुल सिंह राणा, मुंबई से ही है। तो आपको अगर लगे कि प्रोजेक्ट सही है और स्टोरी अच्छी है, स्टोरी पे ही सब कुछ डिपेंड होता है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि एक बात याद रखिएगा,
हर फिल्म कश्मीर फाइल्स नहीं बन सकती, हर फिल्म गदर नहीं बनती, सक्सेस रेशियो बैलेंस होता है। तो वो एक रिस्क है, लेकिन आपके पास अगर पैसे हैं और आपको लगता है कि आप इस इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए आ रहे हैं, तो 100% आपको आना चाहिए। उसकी ग्लैमर पे मत जाइएगा, लेकिन उसके बिजनेस सेंस को देखते हुए आप जरूर इन्वेस्ट कीजिएगा। बच्चे ने शायद एक सवाल पूछा, इनसे ले लेते हैं। आपने पूछना है या पापा ने? पूछो। ये क्या करना है? फेमस कैसे हो सकते हैं? बड़े डायरेक्टर बनने के लिए पहले बड़ा होना पड़ता है। इसका मतलब आपको माँ बाप का सुनना पड़ता है, आपको अपनी एजुकेशन कंप्लीट करनी पड़ती है, उसके बाद में जिस फील्ड में आप जाना चाहते हो उस पर आप अपनी एजुकेशन कंप्लीट करनी पड़ती है। तो ये बहुत बहुत ज़रूरी है कि जब आप जंग के मैदान में उतरते हो तो आपको जंग लड़ना आना चाहिए। तो टू बी ए गुड डायरेक्टर यू हैव टू बी a complete actor, writer. You got to learn the details of filmmaking. और अगर आपको वो पैशन है तो मैं नहीं कहूँगा कि कल से शुरू कीजिए, आज से ही शुरू कीजिए। एक सवाल इस तरफ से ले लेते हैं, सर बहुत देर से करे हैं। आइए साइड पे सुनील सर। जी, गुड मॉर्निंग। Morning sir, big fan, especially Dhadkan and Hera Fairy. So I just want to ask one thing कि entrepreneur को self motivation होना रोज जरूरी है, बट मेरे साथ ये प्रॉब्लम आती है, मोटिवेशन लेवल अप एंड डाउन होता रहता है। यू आर देयर इन द इंडस्ट्री, यू आर देयर इन द बिजनेस फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो आई जस्ट वांट टू नो कि सर आपको क्या रोज मोटिवेट करता है? So I think for me my work is worship. हमेशा कहा जाता है कि आपका बिजनेस भी आपसे उतना ही प्यार करे। आप जितना अगर अपने बच्चों से प्यार करते हो तो बच्चे उतना ही प्यार करते हैं, वैसे ही बिजनेस भी वैसे ही चीज़ होती है। तो आपको अपने काम से उतना ही लगाव होना चाहिए। अपने आप को उस चीज़ में हर रोज एजुकेट करना पड़ता है। अपने आप को अपग्रेड करना बहुत ज़रूरी है। काम के साथ साथ अपने आप को भी अपग्रेड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिजनेस एक ऐसी चीज़ है जिसे फॉलो करने से वो नहीं होगी, उसको अट्रैक्ट करनी पड़ती है। और उसके लिए आप अपने आप को अपग्रेड करना बहुत ज़रूरी है। मेहनत ज़रूर कीजिए, लेकिन 100% अगर अपने बिजनेस को दे रहे हो तो 110% अपने आप पे दीजिएगा, आपको फर्क नज़र आएगा। क्योंकि हर सवेरे जब आप अपने आप को आईने में देखोगे तो खुद को देखकर आपको खुशी भी बहुत होगी। थैंक यू सर। हाँ मोकलू तो मैं मोकलू जो एक सवाल यहाँ पीछे से ले लेते हैं। जी, आवाज आ रही है, इसलिए जी बोल रहा हूँ। ये आज के बहुत सारे यंगस्टर हैं। कुछ यंगस्टर चाहते हैं कि हम लोग फिल्म इंडस्ट्री में जाएं, कुछ लोग चाहते हैं कि हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप में जाएं। तो आपके हिसाब से जो आज के यंगस्टर हैं वो एंटरप्रेन्योरशिप में जाएं या फिल्म इंडस्ट्री में जाएं? दोनों इंडस्ट्री बहुत ही खूब है, बहुत ही तकलीफ, बहुत ही आसान इंडस्ट्री नहीं है। चाहने से आप कहीं नहीं जा सकते, आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा, और एक सेंस अपने आप में एक सेल्फ बिलीव होना बहुत ज़रूरी है। मैं जब आया था इंडस्ट्री में तो कहते थे कि यार जाने से इंडस्ट्री अच्छी नहीं है, लेकिन मेरा मानना था कि मैं उस इंडस्ट्री में जाके अच्छा काम करूँगा। पिछले 30 साल से मेरी कोशिश यही रही है कि एक अच्छे एक्टर के साथ साथ एक अच्छा इंसान रहूं, और ताकि बच्चों को उसका असर हो। और भले इतना ही हो, लेकिन अगर मैंने कुछ अचीव किया है तो मैं मानता हूँ मैंने गुडविल अचीव किया है, और एक अच्छे इंसान का एक टैग मैंने लिया है, जिस वजह से मैं बहुत खुश हूँ और सेल्फ सस्टेन्ड और हैप्पी भी हूँ। एक सवाल ये आगे से लेफ्ट साइड। अरे सुनाई दे रही आवाज? बिल्कुल सर, बिल्कुल क्लियर। यस, मेरा नाम जितेंद्र कथेरिया है और सुनील शेट्टी जी, मैं गुजरात से आया हूँ और गुजरात की है कंपनी है किंग पाइप्स। अभी रिसेंटली लास्ट मंथ में ही आप उसमें एज एन ब्रांड एम्बेसडर जुड़े हो, तो काफ़ी खुशी की बात है।
कंटेंट में आपने बताया कि आप अच्छे इंसान हो, तो राजेश कासुंद्रा जी मेरे फ्रेंड्स भी हैं और वो आपको मिले थे, उसने भी मुझे एक टेस्टिमोनियल आपके बारे में उसने बताया कि काफ़ी अच्छा इंसान है और राजकोट की ये कंपनी है, उसमें आपने काफ़ी अच्छा एक एक्सपोजर देके आप उसके साथ में जुड़े हो, तो आपके जो इंसानियत है उससे काफ़ी एंटरप्रेन्योर्स डेवलप होंगे आपके फेस से और आपके आइडेंटिटी से। तो एक अच्छी बात है कि आप इंडिया को नेक्स्ट लेवल का जो बिजनेसमैन है उसके साथ में जुड़ के आप उसको प्रमोशन कर रहे हो, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और हम लोग जनवरी 2024 में राजकोट में एक बहुत बड़ा एग्जीबिशन कर रहे हैं GPBS, और वहाँ पे 35 कंट्रीज से हम लोग इम्पोर्टर्स को बुला रहे हैं, तो आपको भी हम लोग इन्विटेशन के लिए बुलाएंगे और आप जरूर आइए और देश की ग्रोथ के लिए काम करें। धन्यवाद। एक सवाल आगे से ले लेते हैं। हाँ, वो राइट हैंड साइड में अमर जो है सवाल पूछना चाहते हैं। सर, मैं अमर उपाध्याय हूँ, फर्स्ट हैंडीकैप यूट्यूबर इन इंडिया, फर्स्ट हैंडीकैप यूट्यूबर, विकलांग यूट्यूबर हूँ मैं इंडिया का पहला। और सर, मेरा एक सवाल है आपसे कि YouTube में आज की जनरेशन YouTube पे बहुत सारे पॉडकास्ट ले रही है, बहुत सारे लोगों को अपने पॉडकास्ट पर बुला रही है। जब हम बात करते हैं आप जैसे जेन्युइन सेलिब्रिटीज की, तो उनसे कांटेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। उनसे कांटेक्ट करने के लिए अगर हमें क्या करना पड़े, क्योंकि हम सोशल मीडिया पे बहुत सारे अप्रोच करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, बट हम लोग अप्रोच नहीं कर पाते। जैसा कि मैं आपका इंटरव्यू पिछले 3 साल से प्लान कर रहा हूँ लेने की, बात मैं आप तक पहुँच नहीं पा रहा हूँ, तो वो कैसे मैं आप तक आपका इंटरव्यू करने के लिए पहुँचूँ, कैसे करूँ, कोई आइडिया दीजिए कि कैसे मैं आपका इंटरव्यू कर सकूँ। अब अभी भरी पब्लिक के सामने नंबर दूं तो आपको पता है मेरे को नंबर चेंज कर देना पड़ेगा। सर, ये अमर सर है ना सर? सर आप टेंशन मत लीजिए, हम सच तक पहुंचा देंगे आपको। आप देखिए ना, है ना, बड़ा बिजनेस की जिम्मेदारी है, आप टेंशन इसलिए तो यहाँ आया हूँ ताकि आपसे बात कर सकूं, लेकिन नंबर पब्लिक में दूंगा नहीं। वैसे 100 फोन करेंगे तो मुझे ढूंढ लेंगे वो लोग। पीछे ग्रीन शर्ट में बहुत देर से भैया कुर्सी में, आप ही कुर्सी में आ जाओ, आगे आ जाओ। हरी शर्ट वाले भैया बहुत देर से कुर्सी पे, फिर इंसान पे, 2 लोगों पे खड़े हो गए। आ जाओ भैया, सवाल पूछना, देखो कहानी मत करना। तो बहुत बड़ा, मैं आपका बहुत बड़ा फैन सर, मैंने आपका सभी वीडियो देखा है, बट मेरा जो क्वेश्चन ये है कि आप पैशन और प्रोफेशन में बैलेंस कैसे करते हो? आप टीम को हायर करने के लिए उसमें क्या क्वालिटी देखते हो आप? स्किल देखता हूँ, क्वालिटी आपने बोल ही दिया, क्वालिटी देखते ही है। मैं नाम पे नहीं जाता, लेकिन उनकी जो एक्सपीरियंस है, उनका जो काम है, उनके जो स्किल सेट्स है, उसको ध्यान देकर चूज करता हूँ। मैं टीम में पहले उस इंसान को ढूंढता हूँ और उस इंसान से जुड़ता हूँ जो एक टीम को एक टीम की तरह चला सके और एक टीम का हिस्सा बनकर चल सके। आज आप अगर हमारे देश में ही देखिए, टीम एफर्ट की वजह से कितने स्पोर्ट्स में हमारे जो स्पोर्ट्समैन हैं आगे बढ़ चुके। सो व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज नॉलेज एंड द स्पिरिट टू वर्क विद द टीम। कभी भी इंसान को ना ईगो होना चाहिए, इंसान ऐसा होना चाहिए जो सुने तो समझने के लिए, सुने जवाब देने के लिए नहीं बल्कि समझने के लिए। तो मैं उन इंसानों के साथ जुड़ता हूँ जो सुनने के लिए रेडी है और मेहनत करने के लिए डेफिनेटली रेडी है। अच्छा, आप सबको पता है ना कि सुनील सर के हेल्थ बिजनेसेस भी हैं, और अगर कोई यहाँ पे ऐसा है जिसका हेल्थ बिजनेस से रिलेटेड आंसर हो, क्वेश्चन हो, वो ये हेल्थ बिजनेस में है कोई, ये सामने ये पीछे जाओ, ये ग्रीन टी शर्ट में सर कुर्सी पे, ये कुर्सी वाले बड़े खतरनाक हैं यार, ये छोड़ के खड़े हो जाते हैं। जी सर। हेलो सर, गुड आफ्टरनून।
मैं शिवराज चंदेल जयपुर से आया हूँ और आप मिशन फिट इंडिया से एसोसिएट थे और हमने जयपुर से आपके साथ पार्टनरशिप में मिशन फिट इंडिया एसोसिएट किया था राजस्थान से। आज आप भी इतने फिट हो, मैं जानना चाहता हूँ कि बिजनेस के साथ फिटनेस मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मैं चाहता हूँ आप सभी को फिटनेस का राज बताएं प्लीज। थैंक यू। देखिए, फिटनेस का मतलब डिसिप्लिन, डिसिप्लिन का मतलब कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी का मतलब सक्सेस। 5 बजे उठना, 5:30 बजे जिम पहुंचना, 7 बजे तक जिम करना, उसके बाद वापस आके अपनी डाइट, फैमिली के साथ सुबह का ब्रेकफास्ट, उसके साथ ऑफिस जाना, ऑफिस से वापस आना, प्राणायाम करना, फैमिली के साथ डिनर करना। जब तक आप टाइम मैनेजमेंट नहीं करोगे, आप अपने जिंदगी में कभी सक्सेसफुल नहीं होगे। चाहत होनी चाहिए, किसी भी चीज के लिए चाहत होनी चाहिए और वो यहां से शुरू होती है। आज मैं बार बार अपना एज इसीलिए बता रहा हूं ताकि यूथ जो है वो इंस्पायर हो सके। हमेशा कहते हैं कि यार मेरी डीएनए खराब है, वो जो जीन्स है ना, वो जीन्स खराब है। जीन्स वो है जो बंदूक में गोलियां डालती है, लाइफस्टाइल वो है जो बंदूक चलाती है। मतलब अगर आपकी लाइफस्टाइल खराब है तो आप फिट कभी नहीं रहोगे, लेकिन अगर आपकी लाइफस्टाइल सही है और सही मायने में आप हर चीज कंट्रोल में करते हो तो आप कभी गलत नहीं हो सकते हो। आई एम 63। वाह। मैं भारत के हिसाब से एक सीनियर सिटीजन हूं, लेकिन आई थिंक अपने प्रधानमंत्री और उन फिट लोगों को फॉलो करता हूं जो 24 घंटे काम करने में बिलीव करते हैं। तो फॉर मी इट्स माय फैमिली अबाउट एवरीथिंग एल्स। मैं फैमिली को पहले मानता हूं, उसके बाद में काम। अगर परिवार खुश तो मैं खुश, और अगर मैं खुश तो मेरा जो परिवार जो मेरी जिंदगी के साथ जुड़े वो लोग भी खुश। तो आई थिंक इट्स वेरी वेरी हैप्पी इम्पॉर्टेंट कि हम एक्सरसाइज करें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, सही चीज़ें खाएं। और बॉडी बनाने के लिए कुछ स्पेशल खाना नहीं खाता मैं, माँ के हाथ का या बीवी के हाथ का खाता हूँ। और 28 स्टेट से हमारे 9 यूनियन टेरिटरीज है। हर स्टेट की पैदाइशी इतनी अच्छी है कि आप अपने स्टेट से भी जुड़े रहोगे और वही खाओगे, अपनी बैलेंस समझ लोगे। तो सबसे आसान और सबसे सस्ती चीज़ें हैं तो भारत में, और भारत ही है जो आज बायो हैकिंग की बात करता है, रिवर्स एजिंग की बात करता है। घूम फिर के अंग्रेज हमारे आयुर्वेद, हमारे योग को लेकर हमें योगा बनाकर लेके आए हैं, बायो हैकिंग करके लेकर आई है। तो रीड, बिलीव इन योरसेल्फ एंड इट्स पॉसिबल। मतलब ऐसा जवाब सिर्फ आप सुनील सर से ही एक्सपेक्ट कर सकते हो। इतनी आसान भाषा में एंटरप्रेन्योरशिप और हेल्थ को डिफाइन कर दिया। एक बार देखो, थोड़ा तालियों से ना प्रोत्साहन भी बढ़ाना चाहिए। लगना चाहिए कि 30,000 लोग बैठे हैं हॉल में यार, लगना चाहिए। देखो सर की फ्लाइट है, बहुत लिमिटेड क्वेश्चन हम और ले सकते हैं। ये नारी शक्ति पीछे बहुत देर से खड़ी है, ये ब्लू सूट में नारी शक्ति बहुत देर से है। एक सवाल मैडम जी, सवाल पूछिएगा, सवाल छोटा सवाल। जो ये 20,000 लोग यहाँ बैठे हैं उन सबकी भी मदद करें और आपकी भी मदद करें। बैठो भाई, हेलो बैठो बैठो। मेरा सवाल ये था कि जैसे आप एक बिजनेसमैन भी हैं और एक बॉलीवुड एक्टर भी हैं, और आपने कहा कि अभी जैसे आपका मतलब हेल्थ का बिजनेस भी है, तो आप किस तरह से मैनेज करते हैं? स्पेशली मैं लेडीज के लिए ये क्वेश्चंस जानना चाहती हूँ। अरे बैठो जी। हमारे लिए ना बहुत मुश्किल होता है कि घर को भी मैनेज करना और साथ में अपने वर्क को भी मैनेज करना, क्योंकि मैं बड़ा बिजनेस में एक इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट हूँ। तो मुझे पता है कि मेरा फ्यूचर बहुत ब्राइट है यहाँ पे, बट कुछ हॉबीज हैं हमारी ऐसी जिनको हम अपने बिजनेस के साथ में भी लेके चलना चाह रहे हैं। तो सर मैं यही जानना चाहती हूँ कि कैसे हम लोग मैनेज करें इस चीज को। अरे बैठो ना भाई, क्या खड़ा रहने का प्रॉब्लम हर एक को है। मैं
मैं एक्टर पहले हूँ, एंटरप्रेन्योर बाद में हूँ। एक्टिंग की वजह से मैं एंटरप्रेन्योर बना। मेरी यूएसपीज क्या है मैं जानता हूँ, मेरी खामियां क्या है मैं जानता हूँ। आपकी खामियां क्या है, आपके डिसएडवांटेजेस क्या है, वो आपको समझना बहुत ज़रूरी है और उस पर काम करना बहुत ज़रूरी है। एज ए वुमन एंटरप्रेन्योर मैं समझता हूँ कि घर का काम, लेकिन वही तो नारी शक्ति है। आज अगर पैंडेमिक के दौरान अगर माँ, बहन, भाभी ना होती तो हम शायद मर्द जो है भूखे मरते। आप लोगों ने स्टार्टअप की दुनिया शुरू की, आप लोगों ने क्लाउड किचन शुरू किया, आप लोगों ने वो सब कुछ सिखाया हमें जो शायद हम कभी सीख ही नहीं पाते। तो आई थिंक वो आप हमेशा याद रखिएगा कि कहते हैं कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन। मेरा मानना है there are 3 women in my life. There are 3. My mother, who took me to that stage and said, "You're strong enough to stand up, stand on your own." That wife who came into my life and said, "You know what? I believe in you. You go where you want." जिस दिन मेरी पहली फिल्म साइन की मैंने, उसी साल मैंने शादी की। कहते थे कि एक एक्टर अगर शादीशुदा हो तो उसकी वो कभी चल नहीं पाएगा, बिकॉज यू नीड टू बी रोमांटिक। लेकिन नहीं, उसी ने मेरा साथ दिया। मैं 20-20 घंटे काम करता था, डेथ डिफाइंग स्टंट्स करता था। वो भरोसा रख के मुझ पर, उसने मुझे भरोसा दिया, एंड दैट्स व्हाई आई मूव्ड फॉरवर्ड। वैसे ही बिटिया के जन्म के बाद लक्ष्मी पैदा हुई। आई हैव नेवर लुक्ड बैक आफ्टर दैट। तो आपको, आपके परिवार को, परिवार के लोगों को, साथ काम करने वालों को ये दिखाना पड़ेगा और काम से दिखाना पड़ेगा कि I'm a mother, I'm a wife, I'm a daughter, I'm a leader. That's the positions that you come from. Thank you, sir. Thank you so much. एंटरप्रेन्योरशिप, हेल्थ, वुमेनप्रेन्योरशिप, सब पे सवाल कर लिए। अब एक बार खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। बच गया ना? कौन सा वाला म्यूजिक बजा है? कौन आ? One more time. Come on. Good morning, everyone. Are you tired or inspired? सबने आपसे सवाल पूछे और बहुत क्वेश्चन पूछे आपसे। अब एक मेरा क्वेश्चन। एक बात कहूँ इससे पहले, देखिए मैं कंटिन्यूस अपनी वाइफ से कह रहा था कि यार आई डोंट नो व्हाई बट आई फील आई वांट टू रीड द भगवत गीता इनसाइड आउट एंड प्रॉब्ली अ कपल ऑफ टाइम्स। और आप मानोगे नहीं, सी इसको बोलते हैं मैनिफेस्टेशन, एंड व्हाट यू बिलीव इन विल हैपन। अगर मुझे गिफ्ट किया गया तो इट वाज द भगवत गीता, प्रॉब्ली द बिगेस्ट वेल्थ दैट आई वाज लुकिंग फॉर। So thank you so very much. It's unbelievable. Thank you. सुनो जी, आप एक एंटरप्रेन्योर है, बिजनेस करते हैं, बहुत सारे स्टार्टअप्स में आपने इन्वेस्ट किया है, प्रोडक्शन हाउस आपका बहुत अच्छा चलता है, मूवीज में, वेब सीरीज में, और अभी इतना बढ़िया आपका वेब सीरीज पीछे आया, हमने देखा, बड़ा स्ट्रॉन्ग रोल था उसमें। मेरा सवाल है कि आप इन सबको, आप में से कितने लोगों को मालूम है हमने जॉइंटली हॉर्सेस टेबल के 2 सीजन निकाले, कितने लोगों को मालूम है? सो माय क्वेश्चन है, इनको हॉर्सेस टेबल क्यों देखना चाहिए? हॉर्सेस टेबल आपको देखनी चाहिए क्योंकि आपको इंडिया की डेप्थ समझ में आएगी। आपको समझ में आएगा कि इंडिया में छोटे छोटे शहरों में कितने स्टार्टअप्स हैं जो वर्ल्ड मैप पे दिखाई देने के लिए रेडी है। क्योंकि इन्वेस्टर्स जो है वो इन्वेस्टर्स है जो इनको ना ही फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं लेकिन सपोर्ट करते हैं। और फिर क्यों देखनी चाहिए, आपको पता है वो क्यों उन्होंने ऐसे बोला। विवेक जी है, वो मेंटोर है और उनके मेंटोरशिप के द्वारा ही हम इस सीजन को सुपर सक्सेसफुल भी कर पाए। सही प्लेटफॉर्म आज तक और न्यूज़ जैसे प्लेटफॉर्म पे है और हम जेन्युइन हैं, हम फेक है नहीं, जो बोलते हैं वो करते हैं और जो इन्वेस्टमेंट होता है वो जेन्युइन इन्वेस्टमेंट होता है। तो मेरा मानना है कि एक ऐसा शो जहाँ जिसका दिल जो है सही जगह पे धड़कता है और सही लोगों के लिए धड़कता है। अभी किसी ने मुझसे पूछा कि बताइए कि हेल्थ और बिजनेस आप दोनों कैसे मैनेज करते हैं। तो देखिए, ये जीता जागता जो आपका एक अवतार खड़ा है यहाँ पर,
आई थिंक जो लास्ट जो सीजन हमने किया है, द ट्रांसफॉर्मेशन हैज बीन अनबिलीवेबल। और जब आप वैसी ट्रांसफॉर्मेशन करते हो ना, आपको पता है कि आप किसी चीज़ को भी हिला सकते हो, बी इट अ माउंटेन। बट लेट्स ऑल रिमेंबर व्हेन वी क्लाइंब अ माउंटेन, दैट इज प्रॉब्ली द बॉटम ऑफ अनदर माउंटेन, so the journey never stops. Lovely, thank you. A thunderous applause for our dear Sunil sir. Come on, loud as possible. सेशन टुडे, आज मैं 4 सेशन लेने वाला हूँ। Are you really ready? और अभी आ रहे हैं हमारे साथ में थोड़ी देर में आपसे मिलने खान सर। मिलना चाहेंगे? मिलना चाहेंगे? पर आपसे मिलने आ रहे हैं अवध ओझा सर। मिलना चाहेंगे? और मैं आऊं या नहीं आऊं?